हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि हमने जो है वर्नियर कैलिपर्स बना रखा है। आखिर इसका यूज जो है क्या है, कैसे जो है JEE और नीट के एग्ज़ाम में हम जो है इसके क्वेश्चंस में धोखा खा जाते हैं और करते ही नहीं हैं। जबकि ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, 9th जो है ICSE में। अब CBSE में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चों जब आप जो है सिंपल पेंडुलम जो है का प्रैक्टिकल जो है कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है थ्रेड का जैसे डायमीटर निकालना है, या फिर आप जो है वायर का जो है डायमीटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो है बॉब है उसका डायमीटर निकालना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो है सपोज ये मार्कर है, ठीक है, इसका जो है डायमीटर निकालना चाहते हैं, या इसकी जो कैप है इसकी जो है लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आप किसकी हेल्प से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ज़रा एक बार इस बात को जो है क्लियर करो बच्चों कि भाई सपोज करें कि मुझे जो है इस कैप की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब लेंथ निकालनी है, मेरे पास क्या है, सिंपल स्केल है। तो सिंपल स्केल है बच्चों, तो इससे मैं जो है इसका अगर मेजरमेंट कर सकता हूँ, तो भाई मैंने जो है इसका मेजरमेंट किया 2.8 जो है के आसपास है, यानी कि 2.8 के आसपास, मतलब 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे। अब इस बात को समझना है कि बच्चों यहाँ पे जो है जो ये मार्कर का कैप है, यानी कि उसकी लेंथ जो है कितनी आएगी, लेंथ ऑफ कैप, मार्कर कैप है, इसकी लेंथ जो है मैंने ले ली कितनी भाई 2.8। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2.8 से जो है थोड़ा सा क्या है, ये ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है बच्चों, तो इससे मेज़र कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है, यानी कि ये जो स्केल जो मिनिमम मेजरमेंट्स कर सकती है वो जो है 1 mm है। कितना है बच्चों? वो केवल 1 mm है। तो भाई 1 mm है तो इसका मीनिंग हम जो है 2.8 सेंटीमीटर जो है ही केवल इसको क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। समझ रहे बात को? यानी कि अप्रोक्स जो है देने की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई इतना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है 8 और 9 के बीच में है, यानी कि डेसिमल की अगर 8 की बात करूं, तो भाई अगर ये सपोज जो है किसके बीच में है कि 2.9 और 8 के बीच में है, तो भाई वी आर अनेबल टू मेजर इट। हम जो है इसकी एक्यूरेट लेंथ मेजर करने में क्या है, अनेबल जो मीन्स है असमर्थ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए फिर? तो उसके लिए हमारे को जो है फर्दर जो है, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग की नीड आई कि भाई इसकी जो लेंथ थी वो 2.8 से थोड़ा सा जो है ज़्यादा थी, लेकिन हम स्केल की हेल्प से नहीं मेजर कर पाए, ठीक है। आए समझ? तो इसमें बच्चों दो बातें जो है समझो। एक तो सबसे पहला जो है यहाँ पे बात की मैंने लीस्ट काउंट, कि भाई ये जो स्केल है ये लीस्ट काउंट यानी कि कितना जो है कम से कम मेजर कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है डेसिमल के यानी कि एक प्लेस तक जो है क्या कर सकता है, ये प्योर मेजर कर सकता है या फिर एक्यूरेट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है आया लीस्ट काउंट, ठीक है। यानी कि लेंथ के मेजरेशन में बच्चों एक वर्ड जो मीन्स आता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, ठीक है। यानी कि स्केल की हेल्प से हम जो लीस्ट काउंट करते हैं वो जो है 1 mm तक जो है कर पाते हैं। यानी कि हमारे पास जो है जो स्केल है, यानी कि हमारे पास जो स्केल है बच्चों, वो स्केल जो है यहाँ अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो बेटा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया भाई? ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 हो जाएगा ये, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, ये जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। इस तरह से जो है आपने क्लियर करना है कि भाई 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये। तो सबसे जो है लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास?
सबसे लीस्ट काउंट इस स्केल में हमारे पास है, उसको आप ऐसे जो है बोलो कि भाई 1 mm है। कितना है बच्चों? 1 mm बोलो, या फिर जो है 1/10, क्या बोलो कि 1/10 जो है, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि हम इसकी हेल्प से लीस्ट काउंट जो कर सकते हैं, मिनिमम जो है मेजरमेंट जो कर सकते हैं बच्चों, वो कितना कर सकते हैं, वो 0.1 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो मार्कर का कैप है, इसकी लेंथ जो है भाई 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 9 से थोड़ा सा कम है, तो यानी कि हम जो है उसको लगभग अप्रोक्स करके जो है लिख देंगे, लेकिन एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमें ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब कि जो हमारा जो है 8 और 9 के बीच का जो है मेजरमेंट भी ले ले। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक जो है फिजिसिस्ट आए, पियरे वर्नियर। कौन आए? पियरे वर्नियर, यानी कि जो साइंटिस्ट हमारे जो है यहाँ पे आए, ये थे पियरे वर्नियर। यहाँ पे लिख दूं मैं, ठीक है, ये है पियरे वर्नियर। लगभग 1631 के आसपास इन्होंने इसको मेजर किया था बच्चों। ठीक है, यह डिस्कवर्ड जो है किया था पियरे वर्नियर। तो पियरे वर्नियर ने जो है लगभग जो है 16 के आसपास, 1631 के आसपास जो है क्या किया, इसको ये समझो कि डिस्कवर्ड जो मीन्स क्या। ठीक है, ये तो इसकी हेल्प से जो है फिर क्या हुआ, अब उसकी बात करूंगा मैं कि इसकी जो लीस्ट काउंट थी बच्चों, ये जो है ये समझो कि 0.0 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर के आसपास जो थी। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला जो सॉल्यूशन है ये निकल गया किसकी हेल्प से, जो पियरे वर्नियर ने हमारे को जो है ये डिवाइस जो है दी, ये जो सिस्टम जो है बनाया। ठीक है, ये जो है डेसिमल के जो है 2 प्लेस तक क्या कर सकता था, एक्यूरेट मेजर कर सकता, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट था या है वो 0.01 यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो कुल मिलाकर के जो मेन स्केल हमारा होता है ये डेसिमल के केवल जो है कितने प्लेस, 1 प्लेस तक मेजर करता है। और वर्नियर जो कैलिपर्स है ये बच्चों डेसिमल के 2 प्लेस तक जो है मेजर करता है। ठीक है, ये डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आगे जो है नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूंगा स्क्रू गॉज। बच्चों ये जो है 0.01 सेंटीमीटर तक जो है क्या करता है, मेजर करता है, यानी कि डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करता है। कौन? स्क्रू गॉज, जिसका अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि ये करता है, फर्दर लेक्चर में आएगा वो। ठीक है, स्क्रू गॉज। ठीक है, ये लेक्चर जो है अगर 9th के बच्चे जो है भी सुन रहे हैं, देखेंगे, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा उनकी बुक में तो ये है ही। ठीक है, यानी कि जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट इसका है, ये ICSE 9th की बुक में जो है, और पहले जो है यूपी बोर्ड की बुक में हुआ करता था। जो पुराने जो है स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या हम लोग जो पढ़े हुए हैं, हमने जो है इसको ये समझो साइंस जो है हमारे पास विज्ञान 1 होता था, 2 नहीं, विज्ञान 2 हमारे पास होता था। तो विज्ञान 2 के अंदर हमने जो है ये हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। उस समय 9th 10th के लिए साइंस की जो है बुक एक ही चलती थी, जो 9th में भी चलती थी, 10th में भी चलती थी। ठीक है, ये तो उस समय जो है हमारे पास था। आज CBSE से ये लगभग गया। हाँ, प्रैक्टिकलों में कहीं कहीं जो है इसका यूज़ जो है होता है। ठीक है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब जो है सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ किसकी, कि भाई ये लीस्ट काउंट जो है क्या है। तो बच्चों जो लीस्ट काउंट होता है ये हुआ क्या, लीस्ट काउंट मीन्स क्या, द मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल जो है वर्ड्स में कि भाई मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली विद इट। ठीक है, तो बच्चों ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके हाथ में होते हैं बनाने। ठीक है, कि आप जो है कितना डेफिनेशन को जो है प्रॉपर लिख पाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे जो है टीचर भी जो है थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बच्चों को प्रेशर में लाते हैं। ठीक है, प्रेशर में नहीं लाना बच्चों को, यार देखो वर्ड्स सिलेक्शन आपके हाथ में ना। मैं कह रहा हूँ देखो अभी मैं 2 तरह से जो है इसको समझाऊंगा, या 3 तरह से भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे ने जो लिखा है थोड़ा सा देखो कि उसने क्या जो है तरीके से जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको जो है बोल रहा हूँ कि भाई आप कैसे कैसे जो है उस डेफिनेशन को बना सकते हो। ठीक है, तो उसको जो है बात जो करते हैं। ठीक है, कैसे है
एक बार थोड़ा सा मैं चेक भी कर लूँ कि ये जो है चल रहा है सही। सही। हाँ देखो कि बेटा लीस्ट काउंट जो है क्या है, इसको अब लंबा चौड़ा करके जो है लिखेंगे, जैसे जो है इस बुक में लिखा रहता है कि लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, और लंबा खींचने के लिए इंस्ट्रूमेंट इज the smallest measurement that can be taken by या taken with it। अब मैंने बाई लिख दिया था तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, विद इट टेकन, दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली, यहां ऐसे भी कर सकते, देखो एक्यूरेटली विद इट। तो भाई साहब ये जो है आपका ऐसा डेफिनेशन है। तो यार कोई जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम मेजरेशन दैट कैन टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। कितना इजी लगा, देखो क्या कहा मैंने, मिनिमम या लोएस्ट मिनिमम मेजरेशन that क्या मिनिमम मेजरेशन that can taken by the instrument। ठीक है भाई, तो यार ये क्या डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, मिनिमम मेजरेशन दैट कैन टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजरेशन जो है मेजर करता है उसको हम बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यार ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टीचर से भी मेरा जो है ये रिक्वेस्ट मीन्स है कि आपने सर जो है बच्चों को डिफरेंट जो है वे में डेफिनेशन लिखना आपने बताना है कि भाई कौन सा वर्ड आप यूज़ करेंगे कि वो प्रॉपर मीनिंग जो है देगा। ठीक है, तो इतना जो है क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें जो है क्या है भाई, स्मॉलेस्ट लिखा है, मिनिमम लिख दिया, लोएस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन हो गया बच्चों। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि डेसिमल के जो है 2 प्लेस तक वर्नियर कैलिपर्स जो है कैसे जो है मेजर करता है, उसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है, जल्दी से जो है आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना रखा है बेटे मैंने, इसीलिए बनाया कि टाइम खराब ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो समझो लीस्ट काउंट जो है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्नियर का लीस्ट काउंट जो है क्या है, अब थोड़ा इसकी बात कर लें पहले। ये तो जो है क्लियर हो गया कि भाई डेसिमल के किस प्लेस तक हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है बोलो, यहाँ से जो है शुरू करते हैं कि भाई क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल जो है क्या है भाई, किस पे बना हुआ है। तो बच्चों ज़रा एक बार समझो कि जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ये पियरे वर्नियर ने जो है ये समझो डिस्कवर्ड किया या उसने बनाया इसको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या लिया, ये मेनली जो है 2 स्केल पे बेस्ड है। क्या है बच्चों, मेनली 2 स्केल पे बेस्ड है। इसमें जो है 2 स्केल हैं। मैं अब रेड से टिक करूँगा, आप उसको क्लियर करते जाएंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पे जो है जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप बना रखी है उस पर ये जो स्केल बना रखा है ब्लैक कलर का। ठीक है, यहाँ मैंने हाइट इसलिए दी यहाँ पे ताकि ये जो है क्या ना करे, इसको मैच जो है थोड़ा सा हो जाए।
पर छोटा सा भी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा हल्का भी कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी डंडियाँ लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊंचा जो है इमेज हो गया, ठीक है। ये केवल जो है समझाने के लिए मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये जो नीचे स्केल आपको दिख रहा है, ये स्केल क्या है, ये स्केल मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, यानी कि ये मेन स्केल है। जैसे आपका स्केल होता है, ये वाला जो स्केल मेट होता है आपका, ठीक है, वही स्केल जो है इसको यहाँ पे मेन स्केल बोलते हैं। और क्लियर है कि इसका एक डिवीजन जो है 1 mm के इक्वल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि लीस्ट काउंट होती है किसकी, मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है या फिर 0.1 सेंटीमीटर है, फाइनल, ठीक है। तो बच्चों ये जो है मेन स्केल इसको बोला जाता है, क्लियर, ठीक है, टिक कर दिया मैंने उसको। यानी कि मेन स्केल यानी कि ब्लू पट्टी पे जो बनी हुई है, ब्लू जो है पट्टी पे जो बना हुआ है नीचे, ये ब्लैक में ब्लैक कलर से, ये जो है मेन स्केल है। और इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर है, फाइनल, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो कि यहाँ पे जो है क्या, एक जो है ये डार्क ब्लैक टाइप का एक जो है स्ट्रिप ये बना रखी है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ओवरलैप हो रखा है, ठीक है। इस पे जो है देखो ये एक जो है बॉक्स बना रखा है बेटा, इसमें रेड कलर के टिक लगा रखे मैंने, ये देख रहे हो, ये रेड कलर के टिक हैं, ठीक है। ये आपका वर्नियर स्केल है भाई, क्या है ये, इसको वर्नियर स्केल जो है बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फिलहाल कितने डिवीजन ले रखे हैं बच्चों, 10 डिवीजन ले रखे हैं। अरे कितने डिवीजन ले रखे भाई, इसमें 10 डिवीजन जो है ले रखे हैं, ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका लीस्ट काउंट जो है मैं अगर निकालना चाहूँगा, ठीक है, कि भाई इसका लीस्ट काउंट क्या है बच्चों, तो यहीं से हम इसका लीस्ट काउंट पकड़ लेंगे, ठीक है, ठीक। तो फाइनल हुआ कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि भाई इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन 2 स्केल, वन इज मेन स्केल एंड अनदर वन वर्नियर स्केल, क्लियर ये। एंड दिस वन कैन बी मेजर अप टू 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक जो है ये लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है बच्चों। ये अब जो है बात आई सर इसका जो है लीस्ट काउंट क्या है, मैंने वैसे बता दिया कि भाई इसका लीस्ट काउंट जो है 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर है क्या, 0.01 जो है उसके बेस पे जो है अगर चलोगे सेंटीमीटर के बेस पे तो 0.01 सेंटीमीटर जो इमेज बन रहा है, ठीक है। तो कैसे जो है बन रहा है उसको जो है समझना है बच्चों। यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो, फिर मैं इसके पार्ट्स के बारे में, इससे मेजर कैसे करते हैं वो जो है सब बात करूँगा। पहले आप इसका लीस्ट काउंट जो है निकालना जो है समझो क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे ये मेजर होता है। तो बच्चों इसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे जो इमेज करते हैं, ठीक है। देखो वर्नियर के 10 डिवीजन इसके जो है 9 डिवीजन के इक्वल हैं, ठीक है, क्या वर्नियर के 10 डिवीजन देखो रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो वर्नियर के जो 10 डिवीजन है बच्चों वो जो है मेन स्केल जो है डिवीजन के 9 जो है डिवीजन के इक्वल है, ठीक है, समझे या नहीं। देखो अब उसको जो है कैसे समझना है, कैसे निकालना है, मैं एक बार जो है उसको बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे उसके बेस पे बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो है लीस्ट काउंट जो है अगर मैं वैसे मैं लिखूं, लेकिन कंक्लूजन तो इसी से आएगा, तो इसी से अगर लीस्ट काउंट का कंक्लूजन आएगा तो बच्चों ऐसे समझो कि भाई 10 जो है, अच्छा सॉरी डार्क से जो है करेंगे ना, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करो कि भाई 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन ये जो है किसके इक्वल है, ये जो है 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, समझ गया, ठीक है, क्लियर, ये तो रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से जो है उसको हम क्लियर जो है करेंगे कि फिर ऐसे में जो है यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस, ठीक है, क्या यहाँ से जो है अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ कि भाई क्या कि 1 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ, तो बच्चों ये जो है 9/10 जो मिस हो जाएगा, ठीक है, 9/10 मेन स्केल डिवीजन यानी कि लगभग 0.9, क्या अब उसको जो है क्लियर करना है कि बेटे ये जो है किस में दे रखा है भाई, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, क्या है ये सेंटीमीटर में नहीं, वैसे में जो है देखोगे तो ये जो डिवीजन है ये तो किस में है, एमएम में है ना। तो बच्चों ये जो है एमएम में हो गया फिलहाल, कितना, इतना एमएम, ठीक है, यानी कि इसका एक जो है
जो डिवीजन दिखा रहा है बेटा वो जो है 0.9 mm के इक्वल जो है दिखा रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है जो लीस्ट काउंट है ये इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों। किन दोनों का भाई? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। ठीक है, क्या कि जो इसका लीस्ट काउंट बना इसका मतलब, ठीक है, वो कितना बना, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अब उसको जो है क्लियर करो। क्या भाई? इन दोनों का जो है डिफरेंस का मतलब जो है अगर आप समझना चाहते हो तो भाई ऐसा जो है समझ लो कि भाई 10 - 9, ठीक है ना, इधर से जो है करना है। ठीक है, ऐसे जो है समझो कि उसको हम जो है कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 1/10। ठीक है, क्या? अरे भाई 1/10 जो है इसको लिखा जा सकता है। समझ गई नहीं बात को? ठीक है, तो 1/10 जो है लिखा जा सकता है। तो अगर mm में जो है लिखेंगे तो ये, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये जो है कितना, mm में तो इतना हो जाएगा ना, और अगर जो है वैसे लिखेंगे तो बेटा ये 0.01 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर जो है, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट हुआ वो कितना हुआ? 0.01 सेंटीमीटर जो हुआ। ठीक है, यानी कि वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या हुआ, ऐसे जो है समझो कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division. Difference between one main scale division and one vernier scale division is called least count of the vernier calipers. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको जो है क्लियर किया। क्लियर? ठीक है, यानी कि यहां से जो है मैं शॉर्ट सिंबल में लिखूं तो लीस्ट काउंट यानी कि LC इज इक्वल टू क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो है लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब जो है इस पे न्यूमेरिकल जब कंसेप्ट जो है आएगा भाई वो आपको ऐसे थोड़ी देगा सेम जो है ऐसे रिजल्ट जो है दे दे, जो वो क्या करेगा कुछ भी जो है चेंज कर देगा कि सपोज जो है वर्नियर जो है स्केल में जो है 15 डिवीजन है, 90 डिवीजन है, इस तरह से जो है चेंज करेगा। ठीक है, तो आप जो है फिर बताओ उसका लीस्ट काउंट कितना है, तब प्रॉब्लम आएगा ना। ठीक है, तो उसी को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है समझो कि बच्चों किस तरह से जो है क्लियर करना है इसको। ठीक है, देखो यानी कि एक्सप्रेशन जो है अगर लीस्ट काउंट के लिए निकालना है तो कैसे करोगे, समझो कि लेट देयर आर n divisions in वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है भाई, n डिवीजन है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे केस में जो है इसको क्लियर करोगे बच्चों, समझ जरा। हाँ, तो देन n डिवीजन या फिर ऐसे देन n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। शॉर्ट में लिखेंगे तो हौच पौच नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे कि इफ लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर एक जो है मेन स्केल डिवीजन की, जैसे यहां एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी थी 1 mm, तो इसकी कितनी है, अरे इसकी कितनी है भाई, x ले ली हमने, तो ऐसे में n-1 की कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे यानी n-1 की कितनी होगी भाई, देन अब इसको जो है समझना। ठीक है,
क्या, देन लेंथ ऑफ n-1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 x। क्लियर? तो अब यहाँ से जो है क्या रिजल्ट निकला बच्चों कि n जो है डिवीजन इसके इतने की इक्वल होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ से ऐसे कर दोगे कि देन लेंथ या सो करके, सो ऐसे बनाना, सो लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, क्योंकि n की इक्वल है इसको डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, n-1 इंटू एक्स अपॉन n। ठीक, यानी कि एक जो है वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ इतनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ समझो कि बच्चों 1 जो है मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है भाई, x है। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की कितनी है भाई, ये। ठीक है, सो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है क्या स्पेस की कमी होगी ना, नहीं यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया कि 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ मैंने क्या लिखी है, x। ठीक है, तो यहाँ रख दोगे x, ये देखो ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आया कि 1 जो है मेन स्केल डिवीजन की लेंथ हमने x ले ली, वो ले ली। हमारा यहाँ से आया लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 इंटू एक्स अपॉन n। तो बच्चों ये जो है माइनस, और ये हो जाएगा n-1 इंटू एक्स अपॉन n। समझ में? ठीक है, तो इसको जो है क्लियर करो सिंपली। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या रिजल्ट निकला, देखो x तो ये वाला पहले वाला ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहो कि n को चाहो तो कॉमन ले लो, वो नहीं सॉरी x को कॉमन ले लो। ठीक है, तब पता लग जाएगा अंदर क्या बचा। तो बेटे मैंने x कॉमन ले लिया फिलहाल, तो यहाँ 1 बचा माइनस n+1 और अपॉन n। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। समझ में? तो इस 1 से 1 कटा तो क्या बचा वहाँ अंदर, वहाँ केवल 1 अपॉन n बचा। तो बच्चे ये जो रिजल्ट आया ये जो है x अपॉन n आ गया। क्या आया, x अपॉन n, यानी कि लीस्ट काउंट जो है हमारे अकॉर्डिंग क्या आया भाई, लीस्ट काउंट जो आया x अपॉन n आया। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स मिटा दूँ, ये तो समझ में आ ही रहा है ना सबको। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये, तो बच्चों लीस्ट काउंट जो है क्या बना भाई, लीस्ट काउंट जो बना वो बना x अपॉन n। x अपॉन n मीन्स कि x जो है विड्थ या लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे मैंने ये 1 अपॉन 10 लिखा है तो वैसे समझ लो। ठीक है, अरे भाई ये समझ लो, मैंने ये जो है लिखा तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू बेटा 1, x जो है कितनी लेंथ है भाई, मेन स्केल डिवीजन के एक डिवीजन की लेंथ कितनी है 1 mm, तो 1 mm रख दिया। ठीक है, इसमें जो है वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है भाई 10, तो फिलहाल इतना mm हो गया। और सेंटीमीटर में जो है करोगे तो भाई 1 अपॉन फिर क्या हो जाएगा 10 से फिर डिवाइड करोगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसको जो है सिम्प्लीफाई करोगे तो कितना हुआ भाई, ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर वो कैसे आया। तो बच्चों अब जो है आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेगा कि आपको जो है लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन दे दी उसने कहा भाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर एक जो है मेन स्केल डिवीजन की लेंथ जो है 10 जो मीन्स सेंटीमीटर बता रहा है वो, ठीक है, और वर्नियर स्केल में जो है 50 डिवीजन बता रहे हैं, तो क्या निकला भाई 10 सेंटीमीटर बोला उसने, एक जो है मेन स्केल डिवीजन की लेंथ, और यहाँ उसने क्या बोल दिया 50 डिवीजन है भाई। ठीक है, तो कितना आया, अब इसको जो है डिवाइड कर लो भाई, यहाँ सेंटीमीटर में बोला ना उसने, सेंटीमीटर में फिलहाल क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। तो यही चीज़ तो समझनी है, कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ऐसे थोड़ी बोलेगा 9 तक का क्वेश्चन देगी तो आपको। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्लियर करना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को जो है हम किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो जो भी आएगा ये 0.2 जो है सेंटीमीटर इस तरह से कर लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकता है, एमएम में बोलेगा तो फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि डेसिमल का एक ही प्लेस आ रहा है ना, ठीक है। तो बेटा ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे जो है 10 mm बोल दिया उसने, वो सॉरी 8 बोला और यहाँ mm बोल दिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर में बदल के 2 प्लेस आ जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से जो है क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे जो है काउंट करना है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है, कि लीस्ट काउंट कैसे जो है निकालना है। फाइनल कर दो कि लीस्ट काउंट जो है क्या है वर्नियर कैलिपर्स का, कि लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी लेंथ है, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, क्लियर है। तो बच्चों किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए कि कैसे जो है हो गया ये, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि सर इससे जो है रीडिंग कैसे जो है ली जाएगी। तो भैया मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्या पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जरा करो, जरा नोट करो, मैं एक बार चेक भी कर लूँ, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक। अब जल्दी से जो है समझो, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो आपने 9th की बुक तो खोलनी नहीं है, इसलिए जो है यहाँ से मुझे ये चीज़ समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये और डायग्राम मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि भाई यार ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप यहाँ पे अगर बोर्ड पे समझ जाओ तो अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले बना दिया हो, ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो, तो लीस्ट काउंट समझ में आ गया सबको, कि कोई जो है इंस्ट्रूमेंट कितना जो है क्या मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है, या कितना मिनिमम जो है, अगर लेंथ के केस में है तो लेंथ मेजर कर सकता है बच्चों, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी कहानी पूरी हो गई। अब बात आती है कि सर ये जो है क्या क्या मेजर कर सकता है, इसके पार्ट्स क्या है, इसकी रीडिंग क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो है बच्चों इसके जो है अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो मेन पार्ट जो है कितने हो रहे हैं इसके, मेन पार्ट इसके 5 होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे पहला अगर मैं ले लूँ तो आउटसाइड जा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउट साइड जाज, ठीक है, जाज मतलब जबड़े, ठीक है। तो भाई आउटसाइड जाज जो है यानी कि ये वाले बच्चों, ठीक है, ये होते हैं बाहर के जो है इसके जबड़े, ठीक है। तो आउटसाइड जाज जिनको बोला जाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे मैंने बना रखा है बॉल जो है इसके बीच में, तो बॉल का जो है डायमीटर इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मार्कर है तो इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है, आयस में लोहे के जो पाइप होते हैं उनके डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, जो आउटसाइड जाज हैं बच्चों इसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं वो छोटी, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर का जो क्या है कैप है, मार्कर के कैप को इसके बीच में फंसा करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये स्क्रू लगाए हैं, स्क्रू की हेल्प से बच्चों इसको जो है क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, कौन सा, वर्नियर स्केल, ये मूवेबल होता है। अब यहाँ जो क्लियर करो कि बच्चों जो मेन स्केल वाला होता है ये फिक्स होता है, और जो वर्नियर स्केल है ये इस मेन स्केल के ऊपर मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। रीडिंग कैसे लेते हैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो आउटसाइड जा है बच्चों इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि भाई स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर निकाल सकते हो, डायमीटर निकालेंगे तो रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा जैसे मैंने बोला कि भाई क्या जैसे सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप का डायमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। छोटी जो है रॉड्स हैं, या मैंने कहा ये मार्कर का ढक्कन है, इसके बीच में जो हम इसको रखेंगे तो फिर क्या है दोनों को जा को मिलाएंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका रीडिंग जो है ले सकते हैं, ठीक। अभी मैं उस पर भी आऊँगा कि क्या रीडिंग होगी। तो बच्चों फाइनल हो गया कि क्या आउटसाइड जाल से हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर, डायमीटर ऑफ बॉल, ठीक है, और क्या पाइप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड जो मेजर कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्मॉल रॉड्स, स्मॉल रॉड्स, ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ स्मॉल रॉड्स जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आए, ठीक। उसके बाद जो है सेकंड बचा कि आउटसाइड जो है कि बाद इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जॉज, ठीक है, जो बाहर के जबड़े हैं ये क्या काम करते हैं, तो ये बच्चों इंटरनल जो है डायमीटर मेजर करने के लिए, ठीक है, यानी हॉलो पाइप होता है ना, जैसे हॉलो पाइप का इंटरनल डायमीटर, ठीक है, इंटरनल डायमीटर ऑफ
हॉलो पाइप, ठीक है, हॉलो पाइप, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो पाइप जो है हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जबड़ों को जो है किसके अंदर डालना है, वो पाइप हॉलो पाइप जो होता है उसके अंदर ऐसे फंसाना है, ठीक है। तो ये समझना है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है लास्ट देखो एंड में स्ट्रिप बनी हुई है, कहाँ पे, ये एंड में जो स्ट्रिप बनी है ये, तो ये जो स्ट्रिप है बच्चों ये जो है डेप्थ जो है ऑफ बीकर, ठीक है, को मेजर कर सकता है, या डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर कर सकता है, ठीक है, स्ट्रिप, ठीक। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ बीकर, ठीक है बेटा, बीकर और वाटर, अगर उसमें वाटर रखा है तो उसकी डेप्थ को निकाल सकते हैं, ठीक है ये। उसके बाद बच्चों बाकी जो है कोई यूज़ इतना नहीं है इसका। हाँ, इसमें जो है जो स्केल हैं एक बार जो है उसकी कहानी समझो। फोर्थ बेटा इसमें एक है मेन स्केल, तो मेन स्केल जो है क्या कर सकता है, मेन स्केल जो है इसका जो रीडिंग करता है बच्चों ये फिक्स होता है, मेन स्केल फिक्स होता है, और ये एमएम में, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है ये जो है 1 mm है, ठीक है। तो 1 mm जो है का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो है अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो अगला जो है हमारे पास आता है बेटा वर्नियर स्केल, जो मूवेबल है, लिखा भी है मैंने वहाँ पे, ये लिखा है नहीं, इसमें मूवेबल जा लिखा है ना, मतलब जबड़ों में भी एक जा फिक्स होता है और एक मूवेबल जो होता है, ठीक है। अगर कोई बात रह गई हो तो बता देना वहाँ पे, ठीक है। तो फिफ्थ जो है बेटे क्या कि ये जो है मतलब ये वाला जो ब्लैक बना रखा है ना मैंने वर्नियर स्केल, और ये वाला जा जो है और ये ऊपर वाला जा, ये जो है पूरा ये वाला सिस्टम मूव कर सकता है इसके ऊपर इस स्क्रू की हेल्प से, ठीक है। ये वाला ब्लैक जा, ये वाला जो है जा और ये वर्नियर स्केल, ये एक साथ जो है इस स्क्रू की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है किसके ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर, ठीक है। ये फिर मैं रीडिंग लेना बताऊंगा कैसे जो लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों अब जो है इसमें वर्नियर स्केल, ठीक है, क्या वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल जो है क्या करता है भाई, वर्नियर स्केल जो है ये अब अभी बता ही दिया मैंने कि वर्नियर स्केल जो है कितना जो है वैल्यू रखता है, ठीक है, वो आपका आ ही गया उसमें, ठीक है। आया समझ, क्लियर है कि वर्नियर स्केल का जो है वैल्यू जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, तो अपने आप ही समझ लो कितना जो मिस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका हो जाएगा क्या 0.01 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, आसपास क्यों वो है लिखा हुआ है, तो एक डिवीजन कितना है बस वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हो गया। तो बच्चों ये जो है मेन इसके क्या है 5 जो है ये समझो यूज़ हो गए, यूज़ तो खैर ये है ना मेन, यूज़ तो ये 3 है ना मेन, ठीक है, कि इसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। यार बच्चों को अगर ये पूछा जाएगा कि विच वन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर इन बीकर, तो बड़ा टेंशन जो मिस हो जाएगी, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं है तो यार ये तो प्रॉब्लम रहेगी ना। तो इसलिए जो है आप भले ही जो है 12th स्टैंडर्ड में जो है जा रखे हैं बच्चों, लेकिन बेसिक जो है आपको तंग करता रहेगा अगर आपने कमांड नहीं बना रखी है, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन रह जाते हैं और आप जो है फिर वहाँ सोचते रहते हैं यार ये कहाँ पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जो 9th के बच्चे भी अगर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे लिखने के लिए, मैं 9th भी लिख दूंगा उसमें, 9th ICSE जो है, लेकिन बच्चों ये सबके लिए काम आता है, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, ठीक। तो ये जो है आपका वर्नियर स्केल जो है फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसकी रीडिंग जो है कैसे लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको जो है समझो जरा कि इसका रीडिंग कैसे लेंगे, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब जो है बात आती है कि सर इसकी हेल्प से रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है। बच्चों देखो कि इसमें जो है कोशिश करूंगा मैं कि एक जो है डायग्राम इस पे जो है स्क्रीन पे जो है डालूं। तो ये डायग्राम जो है स्क्रीन पे मैंने जो है डाल दिया, सामने जो है आप देख रहे हो इसमें एक रॉड जो है क्या है, एक रॉड को जो है फंसा रखा है किसमें, दोनों जा के बीच में, ठीक है। तो दोनों जा के बीच में जो रॉड को जो है फंसा रखा है, देखो उसको, ठीक है, कि उसमें जो है जो लेंथ वो मेजर कर रहा है, यानी कि मेन स्केल जो है आप देखोगे कि मेन स्केल का जो रीडिंग है ये आपका 1 पॉइंट जो है कितना है 2, यानी कि 1.2 के आसपास, ये वाला नहीं जो मैंने स्क्रीन पे जो है दे रखा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे जो है देखोगे कि भाई मेन स्केल, ठीक है, ठीक है, कि मेन स्केल रीडिंग जो है क्या है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, यानी कि जो इसका दिखा रहा है मेन जो है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, ये दिखा रहा है 1.2,
सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि 1.2 और उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उस गैप को जो है देखो कि कितना जो है, ठीक है। तो गैप जो है बच्चों, उस गैप का हमने निकालना है। तो गैप यानी कि थोड़ा देर के लिए हमने जैसे वहाँ पे जो है लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी जो है आप जो है लिखो, ठीक है। क्या ए बी हमने कैसे जो है निकालना है, तो बच्चों उसको जो है समझो। तो यहाँ पे जो है वो जो गैप दिख रहा है ना 1.2 के बाद का जो गैप है उसको कैसे लेना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने अभी मार्कर के उसमें दिखाया था, ऐसे समझ लो मार्कर का ही केस है समझो, ठीक है, कि मार्कर के जो गैप है उसका ही केस समझ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी यानी ए और बी के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको जो है देखो उसको हमने कैसे लेना है। तो बच्चों उसको हमने लेना है कैसे, कि सबसे पहले जो है उसका हम लीस्ट काउंट जो है हमें पता होना चाहिए कि भाई उसका लीस्ट काउंट जो है मीन्स क्या है, ठीक है। तो हम अभी जो हमने पढ़ा कि जो लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो जो है कितना है, ठीक है, उसको हमने जो है देखना है कितना है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो है को मैंने यहाँ पे जो है लीस्ट काउंट लिख दिया, ठीक है। इसके साथ अब जो है किसका मल्टीप्लाई करना है उसको देखना है। तो आप उसमें देखो कि हमारा जो है वर्नियर स्केल के जो है कौन सा डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल के डिवीजन से क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे कि भाई इसका जो है कौन सा, जो 4th नंबर का जो डिवीजन है बच्चों, कौन सा, यानी कि 4th नंबर का जो वर्नियर का डिवीजन है ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका किसके साथ, ये जो है मैच कर रहा है आपका मेन स्केल के जो है डिवीजन के साथ, ठीक है। तो कौन सा डिवीजन है, वर्नियर का 4th डिवीजन जो है मैच कर रहा है वर्नियर, तो उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अरे उसको क्या करोगे, यहाँ पे जो है लिख दोगे, ठीक। अब जो है कितना लीस्ट काउंट कितना है, 0.014 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों 0.04 जो है सेंटीमीटर हो गया। अब यानी कि जो इस रॉड की लेंथ है बच्चों, ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है, सो लेंथ ऑफ रॉड, सॉरी लेंथ ऑफ रॉड जो है क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ रॉड जो हो जाएगी ये जो है 1.2 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर यानी कि 1.24 जो है सेंटीमीटर जो है क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ द रॉड हो गई फाइनल, ठीक है। ये तो तब का केस है कि जब जो है हमारे पास क्या है कि ऐसा जो है वर्नियर कैलिपर से बच्चों कि जिसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, मतलब कि जब जो है मेन स्केल का जो है 0 और वर्नियर स्केल का 0 जो है कोइंसाइड करेंगे, जब दोनों जाको मिलाएंगे ना, तो दोनों जाको मिलाने पे अगर जो है दोनों के जो है 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, उस केस में हमने ये जो रीडिंग ले रखी है ये रीडिंग इस तरह से आएगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है दो बातें और आएंगी बच्चों, कि सपोज करें कि इसमें जो है कौन, इसमें जो है आपका जो मेन स्केल जो है का 0 है ये अहेड चल रहा है, क्या, अरे मेन स्केल का 0 जो है अहेड है, तो उसमें जो है जो एरर जो है काउंट होती है बच्चों वो पॉजिटिव एरर काउंट होती है। और अगर मेन स्केल का 0 जो है कहाँ है, वर्नियर स्केल से जो है राइट में है, तो नेगेटिव एरर जो है अपने आप ही समझ लो, स्केल जो है जैसे लेफ्ट और राइट जो मीज लेंगे, अगर आप जो है 0 को थोड़ा आगे रख दोगे तब मेजरिंग करोगे रीडिंग का, तो अपने आप ही हो गया, तो उसको पॉजिटिव एरर जो है काउंट करेंगे, लेकिन मेन रीडिंग से उसको माइनस करा जाता है फिर, ठीक है। तो अगला जो है केस मैं ले रहा हूँ आपका कि भाई पॉजिटिव एरर यानी कि जो इसमें एरर होती है इनको हम 0 एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, 0 एरर जो बोलते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ये तो कब का केस है कि जब जो है एरर फ्री है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल दो, इफ वर्नियर इज एरर फ्री, एरर फ्री यानी कि कोई एरर नहीं है तब ये रीडिंग देगा, ठीक है। और अगर जो है इसमें एरर है तो बच्चों फिर उसको जो है हम कैसे लेते हैं, एक बार उसको जो है करो, तो इसको फिलहाल जो है क्या कर लो, नोट करो जल्दी से ज़रा, ठीक है, क्या इसको जो है नोट कर लो, फिर मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि उसमें क्या करोगे फिर, ठीक है, कि उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है उसको समझना है, ठीक है। देखो हाँ हो गया। तो अब जो है देखो बच्चों कि अब जो है जैसे मैंने जो है डायग्राम में जो है दिखाया उसको, ठीक है, सामने जो है देखो कि भाई सपोज करें कि अब जो है इसमें जो एरर है वो 2 टाइप की है। पहला समझो कि यानी कि इनको 0 एरर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, 0 एरर, ठीक है। और 0 एरर में पहली क्या होती है, पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर होती है, पॉजिटिव एरर।
पॉजिटिव एरर कब होती है बच्चों? ठीक है, डायग्राम में जो है सामने दिख रहा है कि व्हेन मेन स्केल 0 इज लेफ्ट ऑफ द वर्नियर स्केल 0। ठीक है, कि जब जो है मेन स्केल का 0 जो है आपका लेफ्ट में है और वर्नियर का राइट में है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव एरर हो गई। ठीक, क्लियर? अब उसमें क्या करना है, देखो कि हमने पॉजिटिव एरर कैसे काउंट करनी है। ठीक है, तो बच्चों उसमें डिवीजन मैच करेंगे। क्या करेंगे उसमें डिवीजन मैच करो। तो डिवीजन मैच करने पे आपको जो है दिखेगा उसमें कि हमारा जो है क्या वर्नियर का जो 6 डिवीजन है, ठीक है, वो जो है किससे, मेन जो है स्केल डिवीजन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको नोट कर लेंगे, यानी कि इसमें जो है समझो अब 0 एरर तो 0 ही है ये। ठीक है, तो 0 एरर जो है लेकिन पॉजिटिव क्यों है बस वो बता रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए कि भाई जो मेन स्केल जो है 0 है वो लेफ्ट में जो मीन्स है और वर्नियर स्केल राइट में है, यानी कि वर्नियर स्केल अगर राइट में है और मेन स्केल जो है लेफ्ट में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। एक लेफ्ट में है वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन और वो जो है मेन स्केल का 0, और अगर राइट में है वर्नियर का 0, तो ऐसे में जो 0 एरर है वो कैसे काउंट करना है, तो हमने देखना है कि भाई वर्नियर का कौन सा जो है डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि ये किससे मैच कर रहा है, 6 डिवीजन जो है मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर के नहीं मेन स्केल के डिवीजन से। वर्नियर का 6 नंबर का जो डिवीजन है वो किससे, मेन स्केल डिवीजन से जो है कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि दोनों एक लाइन में हैं। तो ऐसे में बच्चों हमने वो 6 जो है नंबर नोट करना है और साथ में लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 0.01 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि बात एक ही है, उधर से समझो चाहे इधर से समझो कि भाई यहाँ पे आएगा लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, वो डिवीजन यहाँ पे नंबर लिख देना है 6। ठीक है, तो लीस्ट काउंट बच्चों 0.01 हो गया इंटू 6, तो भाई कितना हुआ 0.06 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको हमने जो है क्या करना है, जो रीडिंग हमारे पास आएगी उस रीडिंग में जो है क्या करोगे, माइनस कर दोगे। याद रखना इस बात को कि साइन जो है नेगेटिव होता है इसका। ठीक है, अपने आप ही यार आगे 0 आ रहा है तो फिर ठीक है, यानी कि अब जो रीडिंग आएगी क्या, यानी कि अब जो है जो लेंथ होगी, यानी कि फाइनल लेंथ जो है इस केस में कितनी होगी, तो लेंथ जो है बच्चों इस केस में हो जाएगी 1.24। सपोज करें कि इस सेट 1.24 आता है या कुछ और आ जाता तो उसके केस में जो है दिखाना है उसको। ये तो एक्यूरेसी में आ रहा है, कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में इसको माइनस करना है, 0.06 जो है क्या कर दोगे, इससे माइनस कर दोगे। ठीक है, ऐसे अगर जो है क्या होता, इसमें जो है कौन सी एरर होती, नेगेटिव एरर होती है। तो नेगेटिव एरर कैसे होगी बच्चों, नेगेटिव एरर जो होगी उसको समझो, यानी कि दूसरी एरर आती है नेगेटिव एरर। ठीक है, और नेगेटिव एरर जो है 0 एरर में सेकंड टाइप की नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर जो है कब होती है उसके लिए आपका पास जो है ये सेकंड डायग्राम जो है मैंने आपको यहाँ पे जो है दे दिया। कौन सा बच्चों, कि सेकंड जो है डायग्राम जो है आपको दे दिया। ठीक है, नेगेटिव एरर के लिए। ठीक है, कि नेगेटिव एरर में जो है जब आप देखोगे तो सामने जो है सेकंड डायग्राम जो है देखो कि जब आपका जो है मेन स्केल का 0, क्या मेन स्केल का 0 आपका कहाँ है, राइट में है। ध्यान रखना इसका कि मेन स्केल का 0 आपका कहाँ आना चाहिए भाई, राइट में, यानी कि मेन स्केल 0 जो है राइट में है और वर्नियर का 0 आपका लेफ्ट में है, तो उस केस में जो एरर है नेगेटिव है। यानी कि फाइनल करना है कि when main scale 0 is right of the vernier scale 0, in that case the error is negative error। अपने आप ही यार पीछे से मेजर कर रहे हो तो अब नेगेटिव एरर जो मिस हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना कि जो नेगेटिव एरर है उसको हम क्या करते हैं, प्लस जो है करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझो। ठीक है, तो कैसे करना है आप इसको देखो बच्चों, इसमें जो है हमने क्या किया, 0 एरर निकाली, यानी कि 0 एरर। ठीक है, तो 0 एरर हो गई हमारी क्या, कि सपोज जो है उसमें भी 6 डिवीजन मैच कर रहे हैं, सपोज 6 डिवीजन मैच कर रहे हैं, तो बच्चों कैसे जो है करना है इसको ध्यान रखना। 0 एरर इज इक्वल टू माइनस और क्या, -10 - 6। ठीक है, ये इंटू लीस्ट काउंट, इंटू क्या है, लीस्ट काउंट। तो यानी कि ये जो है -4 आ जाएगा, लीस्ट काउंट 0.04 हो गया, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि -0.04 जो है सेंटीमीटर। अब जो है आपकी रीडिंग क्या होगी, अब यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो बच्चों जो अब आपकी जो रीडिंग आएगी, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, रीडिंग तो मैंने पहले ले लिया ना। ठीक है, तो रीडिंग जो आएगी, यानी कि अब जो है लेंथ इस केस में जो आएगी तब क्या करोगे, यानी कि अगर एरर है उस केस में तो देन लेंथ जो है अब क्या हो जाएगी, उसको समझो कि 1.24 जो है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या यानी कि जो भी लेंथ आएगी, कोई जरूरी नहीं कि 1.24 ही है, कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा जो भी जो है लेंथ इससे जो है आएगी, इसमें आपने इसको क्या करना है माइनस, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा।
अरे माइनस तो करते हैं हर समय जीरो एरर को, तो 0.04 जो है सेंटीमीटर, तो बच्चों ये 1.24 और प्लस 0.04 जो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.28 जो है क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में? तो इस तरह से जो है आपने जीरो एरर, ठीक है, काउंट करनी है, और कैसे काउंट करनी है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो साथ में जो है स्क्रीन पे जो आएगा ना उसको डेफिनेटली जो है उसको आपने देखना है कि कैसे जो है मीन्स वहाँ पे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है हमने फिर आगे जो है कुछ क्वेश्चंस जो है भी मैं लगा के आपको दूंगा। हाँ, अब बच्चों कुछ जो है ज़रा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर करो उसको, कि जैसे मैंने जो है बोला कि भाई अगर जो है लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, एक बार जरा समझ लो, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, को मेजर करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रॉड को मेजर करना है तो आपने क्या करना है उसके लिए, ठीक है, आपने जो है अब या तो ये जो है लेंथ ऑफ रॉड जो का केस तो वैसे हो ही चुका है, डायमीटर का डिस्कशन कर लेते हैं कि बच्चों हमने जो है क्या करना है कि इसका डायमीटर मेजर करना है, सपोज मार्कर का। ठीक है, तो मार्कर का डायमीटर जो है जब मेजर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को जो है दोनों जा के बीच में जो है ऐसे फंसाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने डायग्राम बना रखा था कि भाई उसमें जो है क्या आपने ऊपर जो स्क्रू है उसको स्क्रू की हेल्प से जो है वर्नियर स्केल को आगे मूव करना है, और इतना मूव करना है कि ताकि दोनों जा के बीच में ये जो है क्या हो जाए, फिक्स जो मिस हो जाए इस तरह से। ठीक है, अब जो है दोनों जा के बीच में जब ये फिक्स हो जाएगा तो क्या हुआ, अब आप देखोगे कि क्या कि भाई मेन स्केल जो है कितना रीडिंग दे रहा है, क्या कर रहे हैं कि मेन स्केल जो है कितना रीडिंग दे रहा है, इसको कहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो पहला वाला जो है स्क्रीन जो है पे दिया था, तो उसमें जो है देखोगे कि क्या कि जो आपका मेन जो है यानी कि जो मूवेबल जा है ना, ठीक है, उसको जो है देखोगे वो कितना जो है मेन स्केल पे कितना जो है किस निशान पे जो मिस है। ठीक है, सपोज करें बच्चों वो जो है आपका 1 पॉइंट किस पे दिखा रहा है, 1.4 जो है पे दिखा रहा है, तो यानी इसका मीनिंग 1.4 सेंटीमीटर हमारे को उसने क्या दे दी, मतलब फिलहाल वैसे जो है रफ जो डायमीटर है वो तो डायमीटर ही लिखें यार फिर। ठीक है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, तो डायमीटर जो है कितना आया। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है हमारे को, तो डायमीटर अभी आया नहीं, डायमीटर को हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने जो है क्या लिया, मेन स्केल रीडिंग लिया। ठीक है, क्या समझो, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास जो है क्या है भाई, ये थी 1.4 सेंटीमीटर आया समझ। ठीक है, अब जो है ये है, लेकिन इसको लेने से पहले हमें क्या करना है, हमने जो है पहले जो है दोनों जा को पहले मिलाना है। ठीक है, तो पहले मिलाना है तो देखा कि भाई क्या जो आपका मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं यानी कि एरर फ्री है। एरर फ्री है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें कोई मतलब जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है बच्चों। ठीक है, ये जो है फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब जो है हमने आगे क्या करना है, ये समझो कि जो वो रीडिंग दिखा रहा है वो 1.4 से थोड़ा सा जो है ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने कहा कि उस थोड़ा सा को क्या ले लेंगे, ए बी, यानी कि वो जो गैप दिख रहा है कि भाई मतलब यहाँ पे इस तरह से जो मिस हो रहा होगा ना कि भाई ये जैसे जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया। लेकिन यहाँ पे है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना जो है और है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना और है मतलब, ठीक है, ये 1 तो पूरा हो गया 1 सेंटीमीटर, ये जो है 4 यानी कि 1.4 यहाँ पे क्लियर हो गया, 1.4 तक जो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और जो मिस है 10 यानी कि यहाँ पे तक जो आ रहा है थोड़ा सा और। ठीक है, तो थोड़ा सा और यानी कि 4 के बाद अब थोड़ा सा यहाँ तक, तो हमने उसको ए बी ले लिया। क्या ले लिया, उस गैप को ए बी गैप ले लिया बच्चों। ठीक है, तो उस ए बी गैप को हम जो है कैसे मेजर करेंगे, ठीक है,
यानी कि जो 1.4 तो क्लियर है वो सेंटीमीटर में हो ही गया, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो गैप आ रहा है उसको हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी के लिए हमने क्या करना है, अब हमने वर्नियर का जो है क्या डिवीजन देखना है कि मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। सपोज करें कि क्या कर रहा है वो फिफ्थ वाला डिवीजन कर रहा है, तो फिफ्थ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, फिफ्थ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। तो बच्चों 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये 0.05 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्चुअल रीडिंग है, यानी कि एक्चुअल जो डायमीटर इसका आ रहा है वो कितना है, या एक्चुअल रीडिंग या ये होगा डायमीटर, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग। तो एक्चुअल रीडिंग जो है यानी कि जो डायमीटर मैं बोल रहा हूँ वो कितना है 1.4 प्लस 0.05 यानी कि 1.45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर वो रेडियस पूछेगा तो भाई रेडियस जो है इसका हाफ कर लो, 1.45 का क्या कर लो हाफ कर लो, ठीक है। तो ये जो है 0.7 2 to 4 और 2 5 10, ठीक है। तो इतना जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था कि अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उस केस में कैसे जो है आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ठीक है बेटा। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, अगला ये पूछ रहा है कि अगर उसमें एरर है, यानी कि ये जो पहला केस लिया टू मेजर डायमीटर ऑफ रॉड व्हेन वर्नियर, ठीक है, वर्नियर इज एरर फ्री, यानी कि कोई एरर नहीं है उसमें, ठीक है। क्योंकि यही बच्चे कन्फ्यूजन करेंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ और बना दिया जाए और समझा दिया जाए, ठीक है, ये होगी बेटा। अब जो है दूसरा केस लेते हैं कि भाई क्या है कि डायमीटर में जो है क्या हो गया, या डायमीटर क्या कुछ और ले लेते हैं, कोई जरूर नहीं कि वही लेना है, ठीक है, ये मिटा दिया जाए, ठीक है। ये अब बच्चों इसमें जो है कुछ और जो है लेते हैं कि जैसे हम जो है क्या मेजर करना चाहते हैं भाई, जैसे हम जो है इंटरनल डायमीटर जो है मिस लेना चाहते हैं, ठीक है, ठीक, किसका, जैसे यही मार्कर है, मार्कर का मैं इंटरनल डायमीटर लगा लेना चाहता हूँ, तो भाई क्या करेंगे फिर, ये जो आउटसाइड जहाँ हैं वो इसके अंदर एंटर करेंगे, लेकिन ये छोटा हो रहा है तो इसका नहीं हो पाएगा, किसका हो पाएगा, जैसे हमारे पास जो है बीकर है, ठीक है, क्या जो बीकर होता है मेजरिंग बीकर, उसका जो है कर सकते हैं कि उसका अगर हमें क्या करना है इंटरनल डायमीटर निकालना है, या जो पाइप होते हैं आपके लोहे के पाइप जो होते हैं मोटे मोटे पाइप, उनके अगर इंटरनल डायमीटर निकालना है तो उसमें हम उन जा को जो है एंटर कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या कर लिया, रीडिंग देख ली, पहले हमने दोनों जा को मिला दिया, ठीक है, दोनों जा को मिलाया तो उसमें जो है हमने ही देखा कि हमारा जो है जो कौन सा जीरो है, अब इसको समझो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है मेन स्केल का जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इस तरह। अब यहाँ जो है नीचे मैंने बनाया था इस तरह से कि क्या कि ये यहाँ जो है वर्नियर स्केल है। अब हमने दोनों जा को जब मिलाया, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से, तो हमने देखा कि इसमें जो है जो वर्नियर का जीरो है, ठीक है, ये आपका राइट में है और मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में है। तो मैंने कहा था कि जब जो है मेन स्केल का जीरो आगे है इसका मतलब पॉजिटिव एरर है इसमें, ठीक है। अब पॉजिटिव एरर है, ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि पॉजिटिव एरर। ये कब करना है, हमने जो है अभी इंटरनल डायमीटर मेजर नहीं किया, हमने ये कर दिया कि दोनों जा मिला दिए, किसके, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जा मिला दिए, किसकी हेल्प से, जो स्क्रू है। तो हमारा मेन स्केल फिक्स होता है, वर्नियर स्केल जो है मूव कर रहा है आगे, दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, दोनों जीरो जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव एरर जो है नहीं, अगर दोनों जब कोइंसाइड कर रहे थे पहले केस में तो उसमें एरर फ्री था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, एरर आ गई, जीरो अगर लेफ्ट में है, मतलब मेन स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट में है और वर्नियर का राइट में है, इसका मतलब इसमें जीरो एरर है, ठीक है। अब उसको हमने कैसे निकालना है बेटा, वो देखना है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये, तो इसमें जो है जैसे हमारा सपोज 7th वाला डिवीजन, क्या 7th वाला डिवीजन इसके मेन स्केल से जो है क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये जो है एरर निकाल देनी है, यानी कि इसमें जो है पॉजिटिव एरर जो है, यानी एरर है इसमें पॉजिटिव एरर कितनी है ये समझो। तो बच्चों 7th डिवीजन मैच कर रहा है, 7th इंटू 0.01 लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा 0 पॉइंट क्या होगा, 0.0
7 जो है सेंटीमीटर हो गया। अब हमने इसको किस में डाला, अब हमने जो है उसको फिर क्या किया, वाइड किया, और दोनों जो क्या हैं, जो आउटसाइड जा हैं उनको हमने किसके अंदर, बीकर के अंदर डाल दिया। अब बीकर के अंदर जब डाला तो हमने जो है क्या किया, रीडिंग देखा मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रहा है। तो बच्चों जो मेन स्केल पे रीडिंग सपोज आ रहा है, ये आपका जो है अब यहाँ समझो, हाँ ये है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग जो बच्चों इसके आ रही है, सपोज ये जो है 5.38 सेंटीमीटर जो है आ रही है, समझ में, ठीक है। ये अच्छा ये आ रहा है, साथ में जो है वो केस भी आ रहा है कि भाई 3.8 से थोड़ा नहीं, 3.8 मैंने ज़्यादा ले लिया, ये ठीक है। ये जो है 5.3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, कि थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। अब इजीली जो है कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, भाई आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझ लो कि जैसे भाई अब ये तो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, 5 सेंटीमीटर चाहिए हमारे को, चलिए यहीं कर लो यार, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ऐसा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बेटा ये जैसे 5 हो गया, अब 5 जैसे हो गया 5.3, तो ये 1 2 और 3 यहाँ ले लिया, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो इमेज है, क्या थोड़ा सा क्या है, 3 से ज़्यादा जो इमेज है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो है ये देखा कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये ए बी को कैसे निकालोगे, तो ए बी के लिए हमने जो है फिर वही रीडिंग देखना है कि भाई क्या, कि हमारा जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, क्या ये जो वर्नियर स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका कौन सा डिवीजन इससे मैच कर रहा है। तो बच्चों कौन सा डिवीजन कर रहा है, सपोज 8th वाला डिवीजन मैच कर रहा है, किससे कर रहा है, मेन स्केल के जो है किसी एक डिवीजन की लाइन और वर्नियर की लाइन जो है कौन सी वाली, 8th वाली जो लाइन है, 8th वाली जो लाइन है ये इसके मेन स्केल डिवीजन की किसी लाइन से बिल्कुल क्या है, इस तरह से जो है कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो बच्चों फिर उसमें हमें जो है क्या चाहिए, तो जैसे मैंने कहा लेंथ ऑफ ए बी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, ए बी, यानी कि 5.3 के बाद थोड़ा सा जो गैप बन रहा है उस गैप को ए बी लिखा, तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी। तो बच्चों ए बी का लेंथ जो है कैसे काउंट करना है, समझो कि भाई ये देखा कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 7th वाला कर रहा था, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से 0.01 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है इसका रीडिंग क्या बना, अब उसको समझो, ठीक है। इससे जो रीडिंग फिलहाल बन रहा है वो एक्चुअल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो यहीं पे देखो, एक्चुअल रीडिंग इजिकल टू क्या, ठीक है, मेन स्केल प्लस लेंथ ऑफ ए बी माइनस जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर जो है को माइनस ही करना है, लेकिन कैसे माइनस करना है उसको देखो, पॉजिटिव एरर है तो इसका मतलब क्या हुआ 5.3 सेंटीमीटर बच्चों प्लस 0.07 माइनस, अब वहाँ कितना था, ये नहीं 8th वाला कर रहा था, सॉरी यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 8th वाला कर रहा था ना ये, तो बच्चों यहाँ पे जो है 8th वाला कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस 0.08, क्योंकि पॉजिटिव एरर है, क्या है 0.08 जो है ये, तो इनको ऐड कर लो, तो ये कितना हो रहा है फिलहाल, ऐड क्यों माइनस करोगे ना, तो 5.3 ये हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो है क्या करोगे, माइनस का बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस 0.01 बच रहा है, तो यानी कि ये हो गया 30, ठीक है, 30 से 1 गया तो बचा 9, बचा बेटा 2 का 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है इतना सेंटीमीटर हो गया, समझ में। तो जब पॉजिटिव एरर है, ठीक है, अब ये क्या आएगा, ये दूसरा केस है बच्चों, कि टू मेजर डायमीटर ऑफ बीकर, ठीक है, कौन सा डायमीटर, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड डायमीटर ऑफ बीकर अगर निकाल रहे हैं, और इसमें कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर, एंड वर्नियर हैज
पॉजिटिव एरर, ठीक है ये आया समझ। अब अगर जो है नेगेटिव एरर है तो क्या करोगे, ठीक है, तो यहीं पे उसको समझ लो कि बच्चों नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे प्रोसेस वही है सेम, बस नेगेटिव एरर कब होगी कि जब ये वाला जो जीरो है ये वर्नियर के राइट में होगा, यानी कि मेन स्केल जीरो जो है जब राइट में होता है वर्नियर के जीरो के तो नेगेटिव एरर होती है, और नेगेटिव एरर होती है तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, बस यहीं पे समझ लो कि अगर ये नेगेटिव एरर होती है तो क्या होता, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि सपोज ये नेगेटिव एरर होती है तो मैंने क्या कहा नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव एरर है कि जब जो है ये जो मेन स्केल जो का जीरो है ये वर्नियर के जीरो से राइट में है, समझ गए नहीं बात को, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो है इन केस ऑफ नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, ठीक है बच्चों, अगर नेगेटिव एरर होती तो तब क्या होता, ठीक है, बस सब कुछ यही रहेगा, ठीक है, आपने वही मैच करना है सब कुछ, बस ये कि थोड़ा सा ये जो है रीडिंग में समझ लो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इसका जीरो यहाँ है, सॉरी इसका जीरो जो है ये है, अब वर्नियर जो है का जीरो ये समझो यहाँ है, ठीक है, ये तो इसका जीरो है लेफ्ट में, यानी कि मेन स्केल का जीरो जो है लेफ्ट में चला गया, वर्नियर का जीरो राइट में जो है नहीं सॉरी वर्नियर का जो है राइट में चला गया, इसका लेफ्ट में चला गया, तो कौन सी एरर है, ये नेगेटिव एरर है, कौन सी एरर है भाई, नेगेटिव एरर है बेटा, कहाँ पे जो फर्क पड़ेगा यहाँ, ये जो फर्क पड़ेगा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि सारा रीडिंग वही रहेगा, ठीक है, कि भाई 5 है 3 है प्लस 0.07 है, बस यहाँ क्या करना माइनस, और क्या करना है उसको समझो कि बच्चों 10 माइनस 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 ये करना है, यानी कि उस केस में जो आपका जीरो एरर है वो कैसे काउंट होगी, बस इस चीज़ को समझना है, ठीक है, कि उस चीज़ इसको समझना है कि बच्चों जो आपका क्या है जीरो एरर है, नेगेटिव के केस में जीरो एरर कैसे होगी काउंट, यानी कि नेगेटिव एरर जो है कैसे काउंट होगी, तो नेगेटिव एरर जो आप काउंट करोगे या तो यहीं पे कर लो कि 10 में से जो है 8 को माइनस करेंगे, सपोज 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 10 में से 8 को माइनस करना है और इसका साइन नेगेटिव लेना है और साथ में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर, जो ये रिजल्ट आएगा यानी कि आ रहा है माइनस 0.02 आ रहा है, तो 0.02 को हम प्लस कर देंगे उसमें, यानी कि अब जो है यहाँ जहाँ माइनस कर रहे थे ना तो भाई जैसे हमारा जो है ये आ रहा है कितना 5.3 प्लस 0.07, तो बच्चों ये माइनस इंटू माइनस कितना 0.02, बस अब मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो 5.3 प्लस 0.07 प्लस ये जो है 0.02, बस ये कि डायरेक्ट नहीं लिखना इसको, किसको जो नेगेटिव एरर है उसको डायरेक्ट जो है जो डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो नहीं लिखना, 10 में से माइनस करके जो है करना है, ठीक है, 8th डिवीजन कोइंसाइड करेगा ना तो 10 में से 8 जो है माइनस करेंगे तो 2 होगा, 2 को जो है 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब माइनस है ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना जो है ध्यान रखना, बाकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और एक मैंने कहा कि ये याद रखो कि लीस्ट काउंट जो है किसी का भी निकाल सकते हो, बस ये याद रखना लीस्ट काउंट इक्वल टू एक्स अपॉन एन, एक्स क्या है विड्थ या लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन और एन जो है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, और इस पे बेस्ड जो है आपका किसी भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा क्या जो है, अगर उसने बोला कि भाई क्या कि जो मेन स्केल जो है डिवीजन है ये जो है 0 या कुछ भी ऐसे दे दिया कि भाई 5 जो है mm है, क्या मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो 5 mm है और वर्नियर स्केल में जो है 50 डिवीजन है, कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट कितना हुआ, तो लीस्ट काउंट कितना हुआ 1/10, यानी कि ये 0.1 जो है mm हो गया, यानी कि 0.01 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप से जो है जब क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग की दही बन जाती है, इसने ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, ठीक।